हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह पंवार, मेरे यूट्यूब चैनल पंवार डेली ब्लॉग में आपको हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, यूथ फाउंडेशन के जो बच्चे थे जो भर्ती हुए हैं और कंडल कोठियाल द्वारा इनको जो है आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो आप भी देखिए। वो जब चल रहा है जंगल में तो उसको ना पता है यहाँ पे भालू है, यहाँ पे टाइगर लेपर्ड है, लेकिन वो बेसिक उसकी है कि ओके इस समय मेरे को कब मूव करना चाहिए। दिन के 12 बजे टाइगर को पता है कि हिरन जो है वो किसी पेड़ की छांव में छुपा होगा, तो मेरे को पेड़ की छांव की तरफ से नहीं जाना है, मेरे को धूप के उससे जाना है ताकि वो टाइगर ना दिखे। वो उसकी ना बेसिक इंस्टिंक्ट बन रही है। तो इसलिए पहाड़ों में ज्यादा ये जो बोलते हैं फिटनेस वाले जो काम होते हैं, फिजिकल जो काम होते हैं, इसकी तरफ ज्यादा ओरिएंटेशन होती है। आज भी देखो, बॉक्सिंग एक स्पोर्ट है, फुटबॉल एक स्पोर्ट है, अभी एक नया स्पोर्ट आ रखा है किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग इंटरनेशनल इवेंट बन गया ओलंपिक्स के लिए। तो पता है सिलेक्शन कहां से हो रहा है इंडिया में, कैसे बेसिक स्पोर्ट कैसे ढूंढ रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं पहाड़ के लड़के और लड़कियां। क्यों? क्योंकि वो रोज पहाड़ में चढ़ते हैं, पहाड़ में चढ़ते हो तो उनके पाँव में ताकत नेचुरली ज्यादा है, और पाँव में ज्यादा ताकत है तो किक बॉक्सिंग में वही अच्छा कर सकता है। तो इसलिए फौज में एक ओरिएंटेशन बेसिक जो होता है वो हिल ट्राइब्स की तरफ ज्यादा होता है। तो इनको ब्रिटिशर्स ने एक नाम दिया था, उसे कहते थे मार्शल रेस। लेकिन दूसरी तरफ देखो, आज हमारे देश को कितना बड़ा गर्व हो रहा है जब मोदी जी ने एक टास्क बोला 7-8 साल पहले। उन्होंने बोला मेरे को नहीं आती है ये रॉकेट साइंस, रॉकेट टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं तुम्हें ओपन मौका दे रहा हूं, DRDO तुम तैयारी करो। हमारा रॉकेट जिसको कि अलग अलग तरीके से चांद में पहुंच गया है, उस चांद में जो पहुंचा है शायद उसमें पहाड़ के लोग नहीं होंगे, उसमें साउथ के लोग होंगे। हो सकता है वो रॉकेट जब किसी दिन इंसान को लेकर के जाएगा, ऊपर भेजेगा साउथ का आदमी बना करके, बैठ करके पहाड़ वाला जाएगा। हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, हमें वो लेके चलना है। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट यू मस्ट ऑलवेज आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट ओनली फ्रॉम पीपल लाइक मी, फ्रॉम योर इंटरनल फीलिंग ऑल्सो, so that you can contribute more towards career counseling। हम बोलेंगे सबको कि सबने फौज में जाना है, मेरे को लगता है अपने यहाँ पे ट्राई करके देखना। मैं आपको ही बोलूँगा सर, और ये खुशी को इन्वॉल्व करके और इस टाइप के और किसी को। पता है एक तरीका करियर काउंसलिंग का क्या है कि किसने कहाँ जाना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ, एक आदमी की हिस्ट्री है, वो है जनरल बिपिन रावत, आर्मी के CDS हेलीकॉप्टर क्रैश में खत्म हुए। उनकी हिस्ट्री एक दिन पढ़ाई जाए, उसके बाद 10 दिन का गैप दिया जाए, फिर उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की हिस्ट्री पढ़ाई जाए, उसके बाद में गैप दिया जाए, 15 दिन के बाद में डॉक्टर CV रमन की हिस्ट्री पढ़ाई जाए, फिर उसके बाद उसमें गैप दिया जाए, उसके बाद में किसी साइंटिस्ट की हिस्ट्री पढ़ाई जाए, उसके बाद में किसी स्पोर्ट्समैन की हिस्ट्री पढ़ाई जाए। ये सब 7 दिन में एक एक दिन सबको पढ़ाया जाए, और फिर ना चैप्टर क्लोज। 7वें दिन हर बच्चे को बोला जाए जिसने NSS कैंप अटेंड करा है कि तुम अपनी इच्छा से, जो तुम्हें 7 अलग अलग कैरेक्टर्स की हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, तुम अपनी इच्छा से एक निबंध लिखो किसी एक पे। तो अगर खुशी लिखती है जनरल बिपिन रावत पे, तो खुशी को इंडियन आर्मी में जाना चाहिए। अगर कोई लिखता है सुभाष चंद्र बोस पे, तो उसे नेशन बिल्डिंग की तरफ दूसरे तरीके से जाना चाहिए, ताकि उसकी इनहेरेंट कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं, उसे क्या पसंद आ रहा है। और एक अब सम्मानित करेंगे कर्नल साहब सुमित गवानी को, जिनका सिलेक्शन हुआ है पंगा मिलने के लिए। अब सम्मानित करेंगे कर्नल साहब पवन सिंह को, जिनका सिलेक्शन हुआ है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के लिए। अब सम्मानित किया जाएगा कर्नल साहब के द्वारा श्रेयांश को, जिनका सिलेक्शन हुआ है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के लिए। हम
अब सम्मानित किया जाएगा कर्नल साहब के द्वारा अनुज गंगवाल को, जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब सम्मानित किया जाएगा कर्नल साहब के द्वारा गौरव नेगी को, जिनका सिलेक्शन बंगाल यूनिट के लिए हुआ। अब सम्मानित किया जाएगा कर्नल साहब के द्वारा कविंदर बिष्ट को, जिनका सिलेक्शन हुआ है बंगाल यूनिट यूपी के लिए। तुम इंजीनियर्स में हो रहे हो, पार से भाई डर क्यों रहा करना साहब से। वो बाद में सेल्फी होगी, कोई बात सबको पता है तब आप मैं प्रिंसिपल पद पे कार्यरत थे। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, ना केवल उत्तराखंड में, पूरा विश्व में उस चीज को सराहा। इतनी कठिन परिस्थितियों में केदारनाथ में काम करना, मुझे नहीं लगता है कि कर्नल कोठियाल के अतिरिक्त कोई लीडर्स वहां पे काम करते हैं। और वो शख्स आज हमारे बीच में। हमारा बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं, आप लोगों के बीच में इस 7 डे कैंप के इनॉग्रल फर्स्ट डे के प्रोग्राम में भी ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में। नाम कर्नल कोठियाल अपने लिए निजी है, उसका कारण है क्योंकि मेरा मिलना जुलना तो बहुत है सर, कम हुआ सर के साथ, लेकिन बहुत सारी जगहों में हम लोग रहे हैं एक मंच पे। आपने उस अनुशासन के बल पे समक्ष जो बैठे हुए यहाँ पर जो अग्निवीर में पहुंचे, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी की पूरी पावर कर्नल कोठियाल जी ने इनको बनाने में लगाई होगी, लेकिन एक राह दिखाना, एक मार्ग दिखाना, एक लीडरशिप, कैसे आपको पहुंचना है, आपके अंदर शक्ति है, लेकिन उस पावर को उस लाइन पे ले जा करके आपको सही दिशा में खड़ा करके ये आपके अग्निवीर उसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम लोग अपने संपूर्ण जीवन में एक व्यक्ति के काम आ सके तो हम कहें कि मेरा जीवन सार्थक है। और कर्नल कोठियाल ना केवल एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि इस देश के, इस प्रदेश के उन युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। उन युवाओं को, जिसे उनके संगठन का नाम भी जो है यूथ फाउंडेशन है, उन युवाओं को तराशने का काम कर रहे हैं। उन युवाओं के अंदर वो शक्ति युवाओं के अंदर है, लेकिन उनकी शक्ति से उनको अवगत कराने का काम यूथ फाउंडेशन कर रहा है। अब से फाउंडर्स हमें सीख लेनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्व से। और आपके द्वारा जो एक एग्जाम्पल्स, एक मोड रोल के भूमिका यहाँ पर जो है कोठियाल साहब ने, आपके द्वारा जो तरासे के छात्र हैं, यूथ हैं, जो भारतीय सेना में प्रवेश करने जा रहे हैं, उनका कहना है कि हम अपने गुरु के लिए, हम अपने मार्गदर्शक के लिए, हमें राह दिखाने के लिए जिस। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, प्रणाम।